यार आज हम आए हैं जी सुजुकी फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव लेने। ये गाड़ी इस टाइम इंटरनेट पे जो है वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है कि सुजुकी ने एक नई क्रॉसओवर लॉन्च कर दी है और हाइब्रिड है, बड़ी कमाल की कोई गाड़ी है। तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी की ड्राइव कैसी है और आपके साथ इसका जो है वो इम्प्रेशन शेयर करेंगे, अपनी थॉट शेयर करेंगे कि क्या फ़ील होता है इसको चला के, क्या ये वैल्यू टू मनी है, वर्थ बाइंग है या नहीं। लेट्स सी। यार बॉयज़, गाड़ी में हम लोग बैठ के हैं, गाड़ी में कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट है। और स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी की गेजेस एक दफ़ा जो है वो सारी रोल करती हैं। साथ ही साथ ये जो गाड़ी जो हम ड्राइव कर रहे हैं आज, इसके अंदर आते हैं टोटल 4 वेरिएंट। दो मेन वेरिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, GL और GLX। ये गाड़ी GLX है, GLX में भी टॉप ऑफ द लाइन है GLX, जो डुअल टोन कलर में आई है। तो लेट्स गो। तो यार सबसे पहला तो जो ड्राइव के अंदर इसको आपको चीज़ फील होती है ना, वो सीट्स की कुशनिंग है। मैंने इसका एक वॉक अराउंड भी रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने बताया था कि सीट्स की कुशनिंग जो है ना वो बहुत मज़ेदार है। ये सेमी बकेट टाइप सीट्स हैं और सारी जो है वो स्वेड और वेलवेट टाइप मटेरियल की हैं, तो आपको सीट पे एक तो बैठ के मज़ा बहुत आता है और सीट बहुत कंफर्टेबल है, बड़ी सॉफ्ट सीट है इस गाड़ी की। साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग है ना, वो आप अगर देखें तो स्टीयरिंग जो है वो बड़ा मज़े का है। स्टीयरिंग एक तो लेदर स्टेज्ड है, नीचे ये जो सारा ग्लॉस पियानो ब्लैक का ट्रिम है ये बड़ा मज़े का है और बड़ी इसकी ना फील बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग की बहुत प्रीमियम फील है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग आपको एक तो ये बताता है कि आप जो है ना गाड़ी से बड़े इंगेज हैं, क्योंकि आपके पास इसमें यहाँ पे पैडल शिफ्ट्स भी हैं। आप गाड़ी चलाते हुए गियर्स को जो है यहाँ से डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं और अप शिफ्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ मीटर जो है ना इसका, उसमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं इस टाइम। उसमें फ्यूल एवरेज है, स्पीड है, ये जो डिजिटल MID स्क्रीन है वो काफ़ी मैं समझता हूँ हेल्पफुल है। डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है बहुत ज़्यादा। मीटर्स के कलर बड़े स्टैंडर्ड से हैं, कोई बहुत डिस्ट्रैक्टिंग कलर्स नहीं है। कई गाड़ियों का मीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, या मतलब टोटली अगर आपका मीटर ब्लू है, रेड है, तो वो खैर एक तरह से देखने में अच्छा भी होता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सटल है बहुत ज़्यादा ना, इंटीरियर के साथ घुला मिला सा हुआ है। मीटर खूबसूरत है गाड़ी का। और वो मुझे वैसे पर्सनली मीटर जो पसंद है ज़्यादा, वो पसंद है इस तरह का जैसा आपका आता है इसमें सिविक ईगल आई में आता था वो मीटर। खैर बहुत अच्छा था। कॉर्ड का मीटर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस लिहाज से ये मीटर तो इसका अच्छा है कि मीटर एनालॉग है। ख़ास तौर पे ये बात है कि मीटर टोटल एनालॉग है, सिर्फ MID स्क्रीन जो है वो बेसिक डिस्प्ले देती है। अब जैसे उन्होंने नई सिविक के अंदर कर दिया है कि मीटर की हाफ साइड जो है वो डिजिटल है, हाफ साइड एनालॉग है, तो ये चीज़ ना बड़ा काम ख़राब करती है। इस चीज़ से गाड़ी की ना एक तरह की अजीब सी फील आती है। या आप उसको पूरा एनालॉग रखें या पूरा डिजिटल रखें, और ये जो मिक्स टच होता है जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है ये ठीक होता है, लेकिन जो आधा मीटर डिजिटल और आधा एनालॉग करने वाली हरकत है वो अच्छी नहीं लगती। होंडा ने बड़ी चुस मारी हुई है भाई। अच्छा, इस गाड़ी में जो जिस चीज़ की कमी थोड़ी सी महसूस होती है वो एक सनरूफ है। बट ये है कि इस प्राइस के अंदर जो पहले तो कोई क्रॉसओवर और ऑफ़र ही नहीं हो रही, और अगर आप इस साइज़ की क्रॉसओवर देखते हैं जैसे कि टोयोटा रेज है, तो सनरूफ उसमें भी नहीं आता। सो आई गेस वी कैंट कंप्लेन हेयर। बाकी इसकी जो सिटिंग पोजीशन है ओवरऑल वो भी अच्छी है, गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा गाड़ी को अब यहाँ पे एक पुल देते हैं इसका हम ना, एक्सेलरेशन इसकी चेक करते हैं। गाड़ी के अंदर कोई स्पेसिफिक ड्राइविंग जो है वो स्पोर्ट्स मोड या इस तरह का मोड नहीं है, बट अगर हम इसे मैनुअल पे कर देते हैं तो हम पेडल शिफ्ट के थ्रू जो है वो गाड़ी को कर सकते हैं हैंडल। अच्छा, वो गाड़ी ने पहले जब मैंने इसको पुश किया तो मैंने भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया और गाड़ी ने भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गाड़ी जो रेड लाइन पे पहुँच गई थी। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी एक्सेलरेशन डाउन फील हुई है। एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं फर्स्ट गियर पे करके, उसके बाद फिर गाड़ी को खुद ही शिफ्ट करने देंगे। गाड़ी का रिस्पांस अच्छा है। इस गाड़ी की जो हॉर्स पावर है वो तकरीबन 100-103 है। 100 हॉर्स पावर के लिहाज से, 1500 सीसी इंजन के लिहाज से गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है। मोटर इसकी जो है ना गाड़ी को चलाने में असिस्ट प्रोवाइड करती है, बट ये है कि वो प्रॉपर हाइब्रिड नहीं है कि गाड़ी आपकी जो है वो ऑफ हो जाती है, कहीं आप स्लो करते हैं, दरमियान में स्लो करते हैं तो गाड़ी जो है बैटरी भी चली जाती है। इसके ऊपर बार बार मोटर का उसका जो बैटरी का साइन है वो आ रहा है कि जैसे मैं रेस से पाँव उठाता हूँ ना, तो डीसेलरेशन में गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज़ करके मोटर से जो है वो बैटरी को चार्ज करती रहती है थोड़ा थोड़ा। तो वो बैटरी इसको खासतौर पे इको आइडल में हेल्प करेगी सिर्फ, लेकिन आइडल के ऊपर अगर गाड़ी खड़ी हुई है कहीं पे, उसके ऊपर गाड़ी जो है वो बैटरी पे चली जाती है। जैसे कि आपने जापानीज़ गाड़ियों में मीरा में देखा होगा, आपने मज़दा फ्लेयर हो गई, सुजुकी वैगनार जापानीज़ जो है, ये जापानीज़ जितनी गाड़ियाँ, निसान डेज, होंडा एन वैगन, इनके अंदर ये फीचर बड़ा कॉमन आता है।
इको आइडल होता है, साथ छोटी सी बैटरी दी होती है, वो बैटरी गाड़ी की बैटरी से अलग होती है, और वही बैटरी जो होती है जब आपकी गाड़ी आइडल पे खड़ी है तो चीज़ों को चला रही होती है, जैसे आपके जो है वो मतलब पावर विंडोज़ हैं, एसी आपका थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो उसी पे चल रहा होता है। तो उसके अलावा रोड नॉइज़ गाड़ी के अंदर एक बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर रोड नॉइज़ उस तरह नहीं है जैसे सुजुकी की बाकी गाड़ियों में हम लोग देखते हैं। इसका ना कैबिन बड़ा वेल इंसुलेटेड है, इतना ज़्यादा कैबिन नॉइज़ नहीं फील होता गाड़ी के अंदर। अच्छा, एसी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ईजी टू जो है कह लें कि ऑपरेट है सिस्टम सारा, हर चीज़। आप अब कई गाड़ियों में क्या होता है कि एसी के कंट्रोल के लिए ऐसे आपको ना झुक के आगे होना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो है वो मतलब उनकी पोजीशन इस तरह की है, या फिर गियर नोब की जो पोजीशन है वो, खैर इस तरह का कोई मामला नहीं है। हैवल में एक चीज़ मैं बड़ी वो अक्सर उस पर कंप्लेन करता हूँ कि जो गियर नोब है वो यहाँ लाइट के लीवर की जगह पे है। पाकिस्तानियों को तो देखें, सुजुकी गाड़ी बनाता है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के रोड्स के लिए। अब जो जितनी भी चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं वो मोस्टली इंजीनियर्ड हैं उन रोड्स पे चलने के लिए, वहाँ पे जो है लोगों के यूज़ करने के लिए। यहाँ के लोगों को उन चीज़ों का से फेमिलियर होते भी बड़ा टाइम लग जाना है, और उसी हरकत में उन्होंने अब गाड़ी किसी को देनी है, आपने थोड़ी बहुत चलाने के लिए। यहाँ तो गाड़ी हर टाइम लोग मांगते भी रहते हैं, आपको देनी पड़ती है कहीं, तो बंदा लेके जाता है तो इशारे की जगह ऐसे स्लो में अगर आप उसका गियर करते हैं तो वो गियर शिफ्ट हो जाता है, और 5-7 की स्पीड पर वो गाड़ी गियर चेंज कर लेती होती है, तो वो इस तरह जो है वो गियर को डैमेज भी जा सकता है। थोड़ा सा ये एक पैच आया है जिसके ऊपर ये टफ टाइल वगैरह लगी हुई है, इसके ऊपर अब गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखते हैं। तो ये अब जो टफ टाइल है इसके ऊपर आम गाड़ी हो कोई भी तो वो एक अच्छा खासा बताती है आपको कि भाई गाड़ी जो है ना वो आपने सही जगह पे नहीं उतारी। बट यह कि इस गाड़ी ने ऐसा हमें इस तरह इतना फील नहीं करवाया। एक तो ये है कि ग्राउंड अप जब आप गाड़ी को जीरो से रेस देते हैं तो गाड़ी की पिक अच्छी है। ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, इसमें ना 4 वेरिएंट्स हैं। जो दूसरा वेरिएंट है जीएल में जो ऑटो आती है ना, उसके अंदर आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। ये जीएल एक्स है तो ये 6 स्पीड है। फिर इसमें एक मैनुअल मोड है, आप एम पे करके भी गाड़ी को स्पेसिफिकली मैनुअल चला सकते हैं, उसमें गाड़ी खुद ब खुद इस तरह शिफ्ट नहीं करेगी अनलेस आप रेड लाइन नहीं करते। और अगर आप डी पे रखते हो गाड़ी तो डी पे गाड़ी शिफ्ट कर लेगी, लेकिन डी पे भी पेडल शिफ्ट के साथ आप गाड़ी को डाउन शिफ्ट करवा सकते हो। आप डाउन शिफ्ट करवाते हो तो गाड़ी फिर थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए मैनुअल पे चली जाती है कि शायद आपने गाड़ी भगानी है या आपको कहीं पे पावर चाहिए। तो इसकी जो स्क्रीन है ये 9 इंच की है, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है, और ये भी ऑपरेट करना ईजी है कि मतलब आप इजीली इसको जो है वो जैसे मर्जी ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, एक है कि मैं समझता हूँ वॉल्यूम का बटन काफ़ी दूर है ड्राइवर से, तो अगर ड्राइवर लंबा है और थोड़ा ज़्यादा पीछे करके बैठा हुआ है तो खैर ज़ाहिर उसके बाजू भी लंबे होंगे, बट स्टिल अल्टीमेटली आ जाएगा उसको वॉल्यूम म्यूट करने वाला जो बटन है उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बट फिर वही बात है कि ये चीज़ यहाँ से लोगों ने अब कंट्रोल नहीं करनी, क्योंकि सारा कुछ स्टीयरिंग पे जो है वो अवेलेबल है। स्टीयरिंग से आप इसके मोड चेंज कर सकते हो स्टीयरिंग से सॉन्ग्स वगैरह स्विच कर सकते हो। बाकी अगर आपने कोई जो है वो कोई ऐप कंट्रोल करनी है या इस तरह, तो फिर आपको हाँ देन अल्टीमेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बट ठीक है। और ये मतलब पॉप्ड अप है, ये ज़रा निकला हुआ है, डैशबोर्ड से सेपरेट है, और डैशबोर्ड की फिनिश जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। एक चीज़ थोड़ी सी जो कमी है वो ये है कि सुजुकी ने ये जो मटेरियल यूज़ किया ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे सॉफ्ट लेदर है, बट सॉफ्ट लेदर कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट लेदर नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है सारा। अच्छा, एक बहुत ख़ास चीज़ वो ये कि इसकी जो सारी ये साइड पे पोशिश है ना, ये अलकंटारा टाइप मटेरियल की है, तो ये बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे आपने बाजू रखा हुआ तो आपका बाजू जो है वो बड़ा अच्छा यहाँ पे स्टे करता है। मिरर इसका मैं आपको बताता हूँ, ये रियर व्यू डिमिंग नहीं है, ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअली है ये, बट ये कि मैनुअली ये स्विच हो जाता है, डबल मिरर वाला शीशा है। मोस्टली सुजुकी की कार्स के अंदर ये डबल नहीं होता, ये सिंगल ही होता है, जिसमें सिंगल शीशा होता है कि आप डबल मिरर स्विच नहीं कर सकते। और यहाँ पे वैनिटी में ग्लास जो है वो नहीं है, पैसेंजर के लिए है बट ड्राइवर के लिए नहीं है। एयर बैग्स की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल एयर बैग्स हैं, ड्राइवर पैसेंजर भी है, ये साइडों पे भी है, और गाड़ी की ड्राइव अच्छी है। अक्सर मतलब रिव्यूअर्स को मैं देखता हूँ तो ये नहीं बताते कि गाड़ी की ड्राइव कैसी फील होती है। अब इस गाड़ी को रेस दें तो एक तो गाड़ी उठती है फ़ौरन, और दूसरा ये कि गाड़ी का इंजन साउंड बहुत अच्छा है। कई गाड़ियों का साउंड अच्छा नहीं होता। अब गाड़ी मैंने आधी रोड से नीचे उतारी हुई है इस टाइम, तो फिर भी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि गाड़ी उछल रही है या बहुत ज़्यादा बता रही है कि जी सड़क हो ही बहुत रफ गई है, इस तरह का सिनारियो नहीं है। गाड़ी की ड्राइव बड़ी मज़े की है। और उसके अलावा इसकी ब्रेक्स हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं क्योंकि चीज़ है तो नहीं, थोड़ी सी इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, थोड़ा सा पहले खींचते हैं इसको 80 तक करके। तो ब्रेक्स भी ABS हैं और ब्रेक बहुत अच्छी है गाड़ी, इम्प्रेसिव ब्रेक है। मैं कहता हूँ कि जो कैमरा मैन है मेरा वो स्क्रीन से बाहर जाने लगा था अभी, तो बट वो
बच गया तकरीबन, फिर मैंने ब्रेक छोड़ दी थी, मैंने कहा वो जाता है। तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है ये, फिर हमें पक्की करनी पड़ जानी। फिर आपने कहना फिर अब दाऊद भाई फ्रॉक्स की इतनी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने फ्रॉक्स शायद ले ही लिया। इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास पाकिस्तान में और कोई गाड़ी भी जो है इस तरह की ऑफ़र नहीं होती। इसकी जो कंपटीशन में गाड़ियाँ हमारे पास वो टोयोटा यारिस है, उसके अलावा होंडा सिटी है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो उन गाड़ियों के अंदर हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन में आपको उन गाड़ियों में मिलते हैं। जैसे यारिस एक्टिव के अंदर आपको ये सारा कुछ मिलता है, बट उसमें आपको अल्टीमेटली फिर उसमें आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। सिटी में भी आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, ऑटो लाइट्स आई गेस सिटी में भी नहीं है। उसके अलावा जो है क्या नाम है, पार्किंग सेंसर्स भी नहीं है उन गाड़ियों के अंदर। तो इसमें खैर कुछ फीचर्स उससे ज़्यादा ही हैं, उससे कम नहीं है। ये एक क्रॉसओवर है, वो सेडान है, बट ये कि फिर कंपैरिजन जस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि प्राइस टैग जो है वो तकरीबन सेम है। हाँ, एक गाड़ी है जो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ऑप्शन है इन पैसों के अंदर, वो ये है कि Hyundai Elantra जो नई आई है 1.6 SC। अब 1.6 स्पेशल एडिशन Hyundai Elantra लेनी क्यों चाहिए? लेनी इसलिए चाहिए कि वो अच्छी गाड़ी है, वो ज़रा प्रीमियम है, थोड़ी सी सेडान है, बड़ी है साइज़ में। बट क्यों नहीं लेनी चाहिए इसकी जगह पे? वो वजह ये है क्योंकि उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। ये क्योंकि एक जो है वो माइल्ड हाइब्रिड, और फिर सुजुकी की गाड़ी है, आपको पता है वो इनका प्राइम फोकस जो होता है वो ज़रा फ्यूल एवरेज की तरफ होता है। फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी सुजुकी की ज़्यादा है, सुजुकी का पार्ट सस्ता होगा। और नेक्स्टली जो है फ्यूल एवरेज इसकी, हाँ जो मेन हम बात करते हैं फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की उससे बेहतर है। वो गाड़ी लॉन्ग पे तकरीबन मैक्स जो है को 14-15 की एवरेज करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि उसकी बॉडी भी वजनी है, फिर उसमें इंजन भी छोटा है, 1600 सीसी उस गाड़ी के लिहाज से ज़रा सा छोटा इंजन है। इस गाड़ी में इंजन जो है वो गाड़ी के लिहाज से ठीक है, और साथ एक हाइब्रिड सिस्टम भी है। फिर वैसे भी इंजन काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, के सीरीज़ का इंजन है। तो ये गाड़ी अभी भी हमने बहुत रफ चलाई है, और गाड़ी जो है वो तकरीबन 12 की एवरेज दे रही है। गाड़ी को हमने 4-5 दफ़ा जो है वो फुल थ्रॉटल एक्सेलरेट किया है, उसके साथ भी गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। और फिर वही बात आ जाती है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्या आपको गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए? मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी रिलायबल ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ, इस प्राइस में टोयोटा रेस भी आ जाती है, और भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बट टोयोटा रेस की फिर वही बात है कि क्रॉस ओवर वाली साइड पर टोयोटा रेस आती है। तो टोयोटा रेस एक तो जैपनीज़ गाड़ी है, आप बहुत देख के आपको ढूंढ के वो गाड़ी लेनी पड़ेगी। उनमें बहुत सारे जो है वो मसले हैं, गाड़ियाँ यूज्ड आती हैं, एक्सीडेंटल आती हैं, वाटर डिप आती हैं, उसके अलावा फ्लड डैमेज आती हैं, उसके अलावा उनमें गाड़ियाँ हेल स्टॉर्म डैमेज वाली आती हैं, यहाँ आके रिपेयर हुई हुई होती हैं। अब ये सारे सिनारियोज जिन लोगों को नहीं पता, मुंह उठा के जाके रेस ले लेते हैं, 60 लाख की लेके बाद में 50 की बेचते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर आपको यही बेहतर है कि आप इस तरह की एक सुजुकी का प्रोडक्ट लेके आप, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में गलत फैसला कभी भी नहीं कर सकते। वो एक अच्छा फैसला ही होता है। उसकी वजह ये कि वो वैल्यू टू मनी है, वो समझें बाद में आपने जब सेल करनी है, रीसेल के लिहाज से एक बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, टोयोटा रेस की ज़ाहिर है कि ड्राइव में कुछ चीज़ें जो है आपको बेहतर फील हो सकती हैं। ज़ाहिर उस गाड़ी में जो है वो उसके इंजन की पावर ज़्यादा है, वो 1000 सीसी टर्बो गाड़ी है, उसकी इंटीरियर की जो बिल्ट है वो इस गाड़ी से काफ़ी बेहतर है। बट फिर वही बात है कि एक रीसेल, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, फिर पार्ट्स बहुत महंगे हैं रेस के, और उस लिहाज से ये ज़ाहिर है सुजुकी की कार है, इसके पार्ट्स जो हैं वो रीज़नेबली प्राइस्ड होंगे। तो आप शायद ये कंसीडर करें तो आप ज़रा एक बेहतर फ़ैसला कर लेंगे। ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, साउंड सिस्टम इस गाड़ी में इस प्राइस टैग के लिहाज से अच्छा है, प्राइस टैग के लिहाज से गाड़ी भी अच्छी है। लोगों की बहुत सारी अजीब लोग जो है वो चीज़ें बता देते हैं कि साइज़ छोटा है, ये है वो है। यार आपको अब इन पैसों में लैंड क्रूज़र तो मिलने से रही, ज़ाहिर है कि आप 63 लाख पे कर रहे हैं, तो आप कहें कि गाड़ी जो है वो हैवल के साइज़ की हो, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जैपनीज़ ब्रांड आपको कभी भी चाइनीज़ वाले फीचर्स उस प्राइस में नहीं देगा, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। आज से 10 साल बाद भी ये सुजुकी फ्रॉक्स या टोयोटा की कोई गाड़ी या होंडा की कोई गाड़ी है, उन्होंने सड़क पर ही चल रहे होने और बिल्कुल फिट कंडीशन के अंदर। लेकिन ये जो चाइनीज़ गाड़ियाँ ज़्यादा, इनके बारे में मेरा एक जो है ना वो ओपिनियन है, जो लोग जिस पर बहुत गुस्सा करते हैं, बुरा लगता है कई लोगों को, मेरे दोस्तों को कईयों को बड़ा बुरा लगता है, वो ये कि जब मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई इस गाड़ी के अंदर ना इंशाल्लाह जल्दी ग्रैंडी का इंजन जो है ना वो स्वैप हो जाना है। तो ये एक कड़वा सच है जो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ना है जब उन गाड़ियों के अंदर ग्रैंडी का इंजन स्वैप होना है, क्योंकि वो गाड़ियाँ इतनी रिलायबल नहीं हैं। लास्ट डे भी हमने एक जैको जो है वो 1200 किलोमीटर चली हुई साइड पर सड़क के खड़ी हुई देखी थी, क्योंकि उसका चैम्बर लीक हो गया था। खैर, मेन बात पे आ जाते हैं। तो बॉयज़ ये था इस गाड़ी का रिव्यू, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। 63 लैक्स की प्राइस इसकी प्राइस है GLX वेरिएंट की, और 63,75,000 की है जो GLX डुअल टोन है।
गाड़ी अगर आपने फ्रॉन्क्स में लेनी है तो आपको यही लेनी चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन। इससे जो नीचे वाला वेरिएंट है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसकी तरफ आप ना जाएं। वजह यह है कि उसमें फिर काफ़ी सारे फीचर्स का फ़र्क आ जाता है। 60 लाख रुपया भर के भी आप एक इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें तो उससे बेहतर है कि आप GLX ही लें। और फिर उसमें जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो भी 4 स्पीड ऑटो के साथ आती है। सो GLX ज़ाहिर है 6 स्पीड ऑटो के साथ है, इसकी फ्यूल एवरेज भी बेहतर होगी, ड्राइव भी ओवरऑल इसकी बेहतर है। तो 6 स्पीड ऑटो वाली गाड़ी लें। साथ ही देखें कंसोल वगैरह ये वो सारा कुछ इसमें मतलब फीचर से ही गाड़ी पैक्ड है। मीटर भी आपको बताता है कि हर चीज़ मौजूद है, क्रूज़ कंट्रोल है, सारा कुछ गाड़ी में है। सो इट्स अ कंप्लीट कार और कंप्लीट पैकेज आई गेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।